झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। आशा सहाय उर्फ भारती सहाय तब सिर्फ 16 साल की थीं जब वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। जापान के शहर कोबे में पैदा हुई आशा सहाय ने जब होश संभाला तो उनके इर्द गिर्द दूसरे विश्व युद्ध की अफरा तफरी मची थी, लेकिन घर में भारत की आजादी के लिए चल रही हलचलों को उन्होंने बेहद नजदीक से महसूस किया। उनके पिता आनंद मोहन सहाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के अहम सदस्य थे और उनकी मां सती देवी उस दौर के प्रखर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की भांजी थीं। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होकर किशोरी आशा ने अपनी जापानी सखियों को पहले तो हैरान कर दिया, लेकिन जल्द ही वो आशा सान की बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे की कायल हो गईं। जन्म से एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि हमारे जितना माय पेरेंट्स एंड माय अंकल कोबे में और जितना सब है वहाँ माहौल ऐसा था कि आज़ादी के लिए हम लोग को कुछ कुछ करना है। तो कोबे में तो सब इंडियंस लोग एक साथ पापा ने उन लोग के दिमाग में इम्प्लांट किया नेशनलिज्म। ज़्यादातर तो सब बिजनेसमैन थे और हर तरह के लोग थे, सब के दिमाग में हम लोग को आज़ादी के लिए लड़ना है, ये चीज़ उनके इम्प्लांट की। और हम लोग भी उसी में रहते थे, उसी में ऐसे स्कूल जाते थे अभी नेबर में। लेकिन तो आज़ादी के लिए जो हमको लड़ने के लिए जो इच्छा है वो जॉन ऑफ आर्क के कहानी हमने जापानी में पढ़ा तो हम बोले कि जब जॉन ऑफ आर्क एक फ्रेंच लड़की, विलेज की लड़की, जब देश के लिए इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। और उसके बाद से ऐसा था कि जापानीज वे ऑफ लिविंग में नेशनलिज्म भरा हुआ है। स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ भी स्कूल से श्राइन में वहाँ के झाड़ू देने जाना होता था, ये ड्यूटी था। तो उसमें प्रणाम करते थे भगवान, उन जापानीज जो गॉडेस है, सन गॉडेस लोग, तो उनको यही प्रार्थना करते थे कि जापान जीत जाए, जापान के एम्परर का आयु बढ़े और हम लोग के इंडिया भारत माता को आज़ादी जल्दी मिल जाए, यही प्रार्थना रहता था। तो इसी सब में हम लोग बड़े हुए और बस 8-9 साल के समय से मन में होता है कि हम लोग कैसे आज़ादी के लिए क्या करेंगे, ये हम और हमारे बहन लोग हम लोग बात करते। और जॉन ऑफ आर्क पढ़ के तो और भी। देन माई मदर वॉज वेरी ब्रेव लेडी, तो वो सब कहानी सुनाते थे गांधी जी के बारे में, और भी लोग हैं सब के बारे में बताते थे। तो हम लोग कहते माई गुडनेस आवर इंडिया इज़ ग्रेट। उस समय से हमारे
तो यही होता है। इसी से तो जब 15 बरस के हुए तो नेताजी आए जर्मनी से जापान, तो हम लोग मिलने गए। 16 बरस के मिलने गए इम्पेरियल होटल को टोक्यो में मिलने गए, माँ हम लोग सब कोई। तो नेताजी के डायनामिक पर्सनालिटी एंड उन सब, तो हम लोग सोचे कि बाप रे ऐसे के लीडर। तो माँ के तो कज़न ब्रदर लगते थे वो। तो वो कहा कि हाँ, माँ ने कहा कि पैर छू के प्रणाम करो। तो हमने कहा कि हम लोग ने सोचा कि प्रणाम करेंगे पैर छू के, इंडियन ट्रेडिशनल वे है। तो नेताजी नाराज हो गए, एकदम खड़े होके, सीधा खड़े हो जाओ, किसी का पैर, इतना दिन से गुलामी कर रहे हो, अभी भी 100 साल से हम लोग गुलामी कर रहे हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाना है एकदम। किसी का पैर, जब तक आज़ादी नहीं मिले, तो आज़ादी मिल जाएगा तब बड़ों का पैर छू के प्रणाम करो, अभी खड़े होके जय हिंद बोलो। माँ भी हम लोग सबको एकदम कह के जय हिंद बोले। उसके से हमने कहा कि उस समय तो नेताजी नहीं बुलाते थे, सबको सुभाष बाबू बोले। तो हम लोगों को तो हमने कहा हम भी लड़ने जाएंगे। हमने कहा हम और मेरी बहन बाद वाली हम लोग भी जाएंगे। तो बोले कि तुम लोग दुबली पतली अंग्रेज़ को मार सकते हो, तो अंग्रेज़ से लड़ सकते हो। माँ हमारे बोलने के पहले ही माँ बोले इन लोग दुबली है लेकिन दिल के बहुत मजबूत है, आप ले जाइए भारत माता के सेवा में लगा दीजिए। तो बोले कि अभी छोटी है 16 बरस, 1 साल के बाद हम आशा को ले जाएंगे। हमको शुरू से तो हम लोग को सीधा खड़े हो रहना का, चाहे एक्सरसाइज जिम्नास्टिक ये सब कुछ तो ट्रेनिंग लेने में ऑफिसर ट्रेनिंग हमको 6 महीना का मिला बैंकॉक में। बैंकॉक गए तो नेताजी बर्मा से रिट्रीट होकर नेताजी के INA के सोल्जर्स एंड एवरीबॉडी वाज इन बैंकॉक। तो नेताजी से जब मिलने गए तो हम चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ा अफसोस करके, क्योंकि वो रिट्रीट करना पड़ा और जानते थे कि जापान अब हार जाएंगे, इतना सब कोई को मालूम हो, लेकिन हार तो नहीं मान रहे थे। तो नेताजी को हमने कहा कि मैं आ गई हूँ। ओ लड़ोगी? हमने कहा हाँ लड़ेंगे। तो बोलते ठीक है। तो मेजर हसन उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उसको बोले कि इनको कैंप में ले जाके एडमिट करा दो। तो बाहर गए, पापा बाहर बैठे थे। तो पापा हमको वहाँ कैंप ले गए। तो कैंप में जाके वहाँ के जो हम लोग के कैप्टन थे जानकी बाई, कैप्टन जानकी बाई, बैंकॉक के जो हम लोग राजा से, तो उनको बोले कि इसको ट्रेनिंग में लगा दीजिए। हम वहीं रह गए, कैंप में भर्ती हो गए। बस ट्रेनिंग शुरू हो गया। 6 महीना भी नहीं लगा, 4 महीना। फिर आगे लोग बढ़ने वाले थे। तो हम रानी झांसी रेजिमेंट के हम लोग सब मिला के वहाँ पर 300 लड़की लोग हम लोग कैंप में थे। कुछ तो बर्मा में और कुछ सिंगापुर में, और सब जगह से जुटे हुए थे ना इंडियन लड़की लोग। हमको तो इंडियन खाना खाया ही नहीं जाता था लेकिन भूख लगने से तो सब खाएंगे ही ना। लेकिन जापान में तो हम लोग भूखे मरते थे। लड़ाई के समय में रेशन भी मिलता था, तो 1 महीना में 1 किलो चावल मिलता, उसी में से इतना सा दे के, इतना पानी में दे के उबालते थे, उबाल के नमक थोड़ा दे के पी जाते थे। उसी में हम लोग खुश थे। क्या गाल बिना खाए भी गाल सबका लाल एकदम, वी वर वेरी हेल्दी। हाँ, कोई ये नहीं था। हम लोग गैस भी नहीं था, बिजली तो
जरा सा माचिस जलाना भी मना था, क्योंकि ऊपर से दिखाई देगा इसलिए। एक्स लेफ्टिनेंट भारती सहाय आज अपने बेटे संजय के साथ दिल्ली में रहती हैं और देश की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई के अनुभवों को इस तरह याद करती हैं जैसे वो कल की ही बात हो। कई टेलीविज़न पे बहुत सारे छोटे छोटे फिल्म आईने पे बने हैं, बट दोज आर लाइक डॉक्यूमेंट्रीज। फीचर फिल्म तो आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड आईने पे जो बना हो, और ट्रायल्स पे तो बिल्कुल नहीं। और ट्रायल्स ऐसा है कि एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट था जो इन लोग ज़्यादा फोकस उस पर नहीं, ऐसे आईने पे एज इट इज़ फोकस कम रहा है। एक ये फर्स्ट आर्म्ड अटेम्प्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये था। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि एक फिल्म इस तरह का बन रहा है, नॉट कि ट्रायल्स पर बन रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ट्रायल्स पे ये फिल्म बन रहा है, लेकिन ये ज़रूर पता था कि आईने पे है। ये बहुत आई थिंक बहुत इग्नोर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, और हम एक्सपेक्ट करते कि राज्यसभा टीवी ये इस तरह के टॉपिक्स को ऑलवेज पिकअप करती है और करती रहेगी। और ये जो उन लोगों ने पिकअप किया, दिस इज़ वेरी वेरी टाइमली, एंड कंग्रेचुलेशंस टू राज्यसभा टीवी। हम लोग जब गुलाम थे तो वंदे मातरम गाते थे तो जेल में फेंका जाता था, तिरंगा झंडा लेते थे तो जेल में फेंक दिया जाता था, स्लेवरी चलता था, है ना। जब आज़ाद हो, जब हमारे देश से फॉरेनर्स लोग चले गए, अब दोस्ती है, अब तो दोस्ती है, अब तो सबसे दोस्ती है, किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस समय तो निकालना ही था ना। आखिर हार मान के अंग्रेज गए तो हम भी आज़ाद हैं। तो नेताजी तो यही बोले हैं कि नेताजी आज़ादी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, आज़ादी तो मिल ही जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद उस देश को, अपने देश को मेंटेन करना इज़ द मोस्ट बिग प्रॉब्लम। अपने फौजी जीवन को याद करते हुए आशा सहाय उस मार्चिंग सॉन्ग को नहीं भूलती जो आज़ाद हिंद फौज की पहचान माना जाता है। हमें इस गीत को सुनाते हुए इस मुक्ति योद्धा में उम्र को मात देने वाला उत्साह दिखाई दिया। कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों के सर जो से वतन भराए जा, उड़ा के दुश्मनों के सर जो से वतन भराए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे आ रहे तो खाक में मिलाए जा, मिलाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लड़ाए जा, लड़ाए जा। लाल किले पे गाड़ के लड़ाए जा, लड़ाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ाए जा, बढ़ाए जा। बस का चाय की बरखा बरसे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब तो सही है, थोड़ा सा फर्क है। तो भागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा चल जल में चले चलंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चंद्रमा। आशा सहाय को बचपन से ही डायरी लिखने का शौक रहा है और आज भी वो लिखने पढ़ने में बहुत सुख पाती हैं। जापानी भाषा में लिखी उनकी डायरी आशा सान की सुभाष डायरी एक दौर में धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक रूप से छपा करती थी। इस डायरी में अनेक ऐसे ब्यौरे हैं जिनसे इतिहास लेखन के दौरान टूटी कड़ियां जोड़ने में मदद मिलती है और आज़ादी की लड़ाई के दौरान दक्षिण एशियाई देशों में स्वाधीनता की भावनाओं और सक्रियताओं का विवरण मिलता है। जापानी भाषा पर आशा सहाय का गजब का कमांड है। उन्होंने अपनी डायरी से एक अंश जापानी में पढ़कर सुनाया और उसका हिंदी अर्थ समझाया। 1942年末、日本女子高等学校院は新設された大東亜省を介し、差配氏の娘2人を教育するように依頼された。彼は娘たちが将来インドで指導的立場を称える女性となるよう、日本で優れた文化をしっかりとして身につけさせたいと願っていた。1942 में जापानीज एक कॉलेज है शोवा निप्पन जोशी कोतो गाकुइन करके इसका नाम है। तो उसमें हम लोग को भर्ती कराया गया। उसी में ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग को उसी में हम लोग भर्ती हो गए, हम और हमारी बहन रजिया और हम दोनों। तो वो तो हम पापा का यही इच्छा थी कि फ्यूचर में हमारी बेटी लोग इंडिया जाके लीडर इंडिया के लिए इंडिया के सिटीजन के मुताबिक लीडरशिप लेंगे। निप्पन देश जापान से बहुत अच्छा कल्चर को जापान के कल्चर को जानकर और इसी में ट्रेनिंग मिलेगा। तो सहाय जी को ये जापानी एजुकेशन हमारे बेटी लोग को मिले यही। आशा सहाय की पढ़ाई लिखाई जापानी में होने की वजह से भारत आने पर उन्हें नए सिरे से पढ़ाई करनी पड़ी। इंडिया जब आए तो पढ़ाई में लग गए। हिंदी आता ही नहीं था, इंग्लिश आता ही नहीं था। इंग्लिश भी नहीं आता था, बोल ही नहीं सकते थे। इंग्लिश तो यहाँ आके हिंदुस्तान आके बोलना सीखे, नहीं तो ये सब नो बस। क्योंकि जापान में लड़ाई के समय कोई इंग्लिश में एक बात लोग कोई भी अगर कोई इंग्लिश में कुछ भी बात किए तो बोले ये जापान के दुश्मन है, ट्रेटर है। अंग्रेजी अखबार कोई अगर ट्रेन में पढ़ते हैं तो अखबार छीन के फाड़ देते। हाउ डेयर यू रीड द इंग्लिश पेपर लाइक दैट। भारत की आज़ादी के लिए यहाँ के हर धर्म और जाति के लोगों ने बराबर की हिस्सेदारी की थी। इसकी एक मिसाल आज़ाद हिंद फौज की एक्स लेफ्टिनेंट आशा सहाय के सुनाए इस किस्से में मिलती है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट में सब तरह के लोग रहते हैं, इंडियन, और नेवर थॉट अबाउट रिलीजन और कास्ट और एनीथिंग। हाँ, और जापान में हम पले हैं, ये सब चीज़ हमको ये सब कुछ मालूम ही नहीं। हमारे माँ बंगाली है, हमारे फादर बिहारी है, ये भी हम नहीं जानते थे। आई डिडंट नो, आई न्यू दैट आई एम हिंदुस्तानी, बस हो गया। मेरे एक बचपन के दोस्त है मुराद,
तो माँ पापा बोले, उनके माँ पापा और हमारे माँ पापा बोले कि हाँ इन लोग बड़े होंगे तो इन लोग के शादी करा देंगे। ये सब बात होती थी। मेरी बाद वाली बहन के नाम रजिया था, रजिया। तो पापा के दोस्त है फतेह अली, तो मिस्टर फतेह अली बोले कि साहब आपके भी वाइफ को बेबी होने वाला है और हमारे भी वाइफ को बेबी होने, तो दोनों का जब हो जाएगा तो हम आपके बच्चा का बेबी का नाम हम रखेंगे और आप मेरे बेबी का नाम है। दोनों को लड़की हुई, मेरी बहन और उसको भी, तो उसका नाम पापा ने जया रखा और फतेह अली काका ने मेरी बहन के नाम रजिया रखा। आखिर तक उसका नाम रजिया सहाय, रजिया तिलक, शादी के बाद रजिया तिलक। कोई पूछा भी नहीं और पूछते भी थे तो हम बता देते थे ऐसी बात है। तो ये बताना अच्छा होता था क्योंकि कोई किसी को ज़रा सा लगे कि उसको फनी अगर लगता है तो उन लोगों को सिखाना होता है कि भाई कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कोई भी नाम रखें और उससे क्या होता है, इससे तो और दोस्ती होगा, है ना। पापा के कितना दोस्त जो है मुस्लिम है, मिस्टर अली काका, फतेह अली काका, और भी है हबीब साहब, हमारे सब INA के ऑफिसर लोग, ज्ञानी है, ज्ञानी शाहनवाज खान, सब कोई। they never thought that I am, उनको तो देश फल है, रिलीजन तो है, अपने जगह पर रिलीजन है। नेताजी जब जा रहे थे तो बोले कि भय करबे ना, तो हमने सीधा खड़े होके बोले कि आमी भय करी ना, आमी भय करी ना। नेताजी बोले है सतीश में, तो सती माई मदर्स नेम, तो सतीश में तो उनको लग रहा था ना कि वापस हम चले जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे लोग, सब क्या होगा, INA के सब क्या होगा, चिंता तो लगी थी। तो इसीलिए हमको जब छोड़ने गए पंडित जी के घर, तो उस समय यही बोले तुम भय करबे ना, तो मैंने डरोगे नहीं ना, हमने कहा हम भय करी ना। हमको अभी भी लगता है कि उनका सिर, हाथ मेरे सिर पर है, अभी भी हाथ में से रखे। और ये हम लोग के रानी झांसी कैंप में आके बोले थे कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग के हाथ में बंदूक रहेगा, जो ही आज़ादी मिलेगा हम लोग बंदूक को फेंक देंगे और महात्मा जी के रास्ते पर चलेंगे। और सबसे पहले मुलाकात में जो पैर छूने गए थे, तो पैर छूने गए तो बोले कि अभी तक गुलामी करना है, किसी के सामने सिर नहीं झुकाना, पैर छूना, आज़ादी के बाद बड़ों के पैर छूना, अभी किसी के पैर भी नहीं छूना, सिर नहीं झुका, सीधा खड़े होके जय हिंद बोलो। तो हम लोग सीधा खड़े होके जय हिंद। ये सब बात याद रहती है। मेरठ में सेशन था, कांग्रेस सेशन था मेरठ में 1947 में, 46 में, तो दिसंबर। तो उसके लिए हमको लेडीज वॉलंटियर ट्रेन करना था। तो अब मेरठ में 1 महीना पहले जाके अब मेरठ जितना औरत लोग आए उसको ट्रेनिंग दिए, लेफ्ट राइट, लाठी चार्ज, हैंड और मॉकवार, ये सब सिखा दिए। शाहनवाज खान ने हमको अपॉइंट किया इसमें। तो पापा ने कहा कि ये कर सकेगी, तो शाहनवाज खान, नो शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, शी विल डू। तो फिर हम सिखाए, कैंप में रहे। मेरठ में एक ये था, बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ कैंप में हम 2-3 कैंप बना हुआ था, टेंट लगा हुआ था, उसी में हम लोग आए।
और उसके बाद से रात शुरू होगा मेरठ में। तो फिर हम लोग वहाँ से उठ के आके मेरठ में जो वुमेंस कॉलेज है, मिसेस पूरी वॉज प्रिंसिपल, उसमें हम लोग रहे। ऊपर में हम लोग थे और लड़की लोग बड़ा डर गए थे कि क्या होगा। सब हमसे बड़ी बड़ी, सब 30 बरस के 35 बरस के औरत लोग थे। क्या होगा करके हमको बोल। तो हम क्या होगा, तो नीचे में चूल्हा था, चूल्हा से राख मंगा करके हम सब कोई को अपना अपना रुमाल में रखो, इसका कहीं कुछ होगा तो कोई अटैक करेगा तुमको तो आँख में झोंक देना, तो अंधे हो जाएंगे, तुम भाग जाना। और शानवास साहब को बोल के इतना डैगर हम लोग सब औरत लोग को डैगर दे, अगर और एक बड़ा सा सुआ होता है ना, वो सब हम लोग रखते थे कि कहीं अटैक होगा, अगर कुछ उपाय नहीं होगा तो सुआ को जीप में घुसा के मर जाएगा आदमी। ये सब हम लोग, हमको मालूम था तो हम सिखाए। Yukaba Mizuku Kaba ni Yama Yukaba Kusamusu Kaba ni O kimi no Mitate tonari de Ushiro